बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान को मुंतकिल करने की तैयारी, मुलाकात पर पाबंदी, अडयाला के बाहर धरना और भारत बेनकाब हो गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात ही इमरान खान के हवाले से इसलिए करेंगे क्योंकि इमरान खान के हवाले से पहले कहा जा रहा था जी कभी मच जेल भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद कहा गया कि इमरान खान को सखर जेल भेज दिया जाएगा, फिर कहा गया कि अटक भेज दिया जाएगा। तो मच जेल के हवाले से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसे ही जो सखर के हवाले से है, वहां पर इंतहा पसंद दहशत गर्दों का वहां पर चूंकि काफी सारे वहां पर रखे हुए हैं, इसलिए वहां पर नहीं। और अटक इसलिए नहीं दिया अपना किया जा सकता कि अटक बिल्कुल केपीके के बिल्कुल साथ लगता है, तो केपीके से भी प्रॉब्लम है। तो अब जो खबर ब्रेक हो रही है पाकिस्तानियों, वो मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से, क्योंकि एक्स पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को किसी फौजी मैस या रेस्ट हाउस शिफ्ट करके पार्टी से मुलाकात खत्म और सिर्फ फैमिली तक रसाई दी जाएगी। तो अमली तौर पर नवाज शरीफ और जरदारी माइनस हो चुके हैं, उनका कहना है। इमरान खान को ये ताकत के बलबूते पर माइनस कर रहे हैं, आखिर में अंगूठा छाप सियासतदान रह जाएंगे। तो अमली तौर पर ये इस बात से आप इत्तेफाक कर सकते हैं कि इमरान खान को ताकत के बलबूते पर पिछले 3.5 साल से माइनस किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान माइनस नहीं हो पा रहे। उसकी वजह पाकिस्तानी है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तानियों ने एक फैसला किया है, और जो कि फैसला पाकिस्तानी अवाम जो है मानने के लिए तैयार नहीं। याद रखें, ताकत के जरिए वक्ती तौर पर तो एक सुनाटा छा सकता है जुल्म और जबर के साथ, लेकिन आप दिल में दिमाग को तो नहीं तब्दील कर सकते ना। वो तो जो लोग हैं वो अपनी अगली नस्लों को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और इमरान खान इस टाइम इनके लिए मसला बन चुके हैं। उसकी वजह मैं आपको एक और बता देता हूं कि एक इमरान खान की तस्वीर जो वायरल की गई, चाहे एआई से है या ओरिजिनल है, इस बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो मैसेज क्या दे रही है वो तस्वीर। उस तस्वीर ने लोगों को मैसेज दिया कि जो इस कौम का लीडर है वो डट के खड़ा है, वो वैसे ही एक्सरसाइज कर रहा है, वो पूरी तैयारी कर रहा है, उसने इस निजाम को गिराना है। ये उस तस्वीर का मैसेज है। लेकिन इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं ये। तो दूसरी जानिब इमरान खान की बहनों ने जो है वो अडयाला के बाहर धरना दे दिया। इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर बहनों और पार्टी के वर्कर्स ने अडयाला के बाहर धरना दे दिया है। जबकि हलीमा खान ने कहा है कि हुकूमत बताए कि इमरान खान से आखिर ये फैमिली की मुलाकात क्यों नहीं कराते। फौज के सरबराह पर अगर बात हुई तो इसमें मसला क्या है। अगर आज भी मुलाकात ना कराई गई तो हम यहीं बैठे रहेंगे। और अडयाला रोड फैक्ट्री नाके पर नौरीन न्याजी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीमा खान का मजीद कहना था, हर मंगल को हमें यहाँ रोका जाता है, हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं कर रहे, एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या रास्ता बचा है। इनका कहना था कि इमरान खान का मुतालबा आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली, रूल ऑफ लॉ, अफगान ट्रेड बंद होने से कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अदलिया के को आजादी के दायरे से ही बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, कानून के मुताबिक हमें मुलाकात की इजाजत दे दें। इमरान खान को अगर यहाँ से कहीं और शिफ्ट करेंगे तो क्या मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल, बाकी मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर है। जो मैंने शुरू में बात की, ये बात उन्होंने भी की आज। तो बात ये है कि जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि जी रियासत की बात नहीं मान रहे। वो भाई अदालतें रियासत का हिस्सा नहीं है। अदालतों ने कहा है ना, अदालतों ने शेड्यूल दिया हुआ है ना, आपने मुलाकातें बंद की हुई हैं, यानी कि आपने जंगल का कानून बनाया हुआ है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि आपको जहनी तौर पर इस बात पर भी तैयार रहना चाहिए कि आप अगर जो सलूक कर रहे हैं, कल को आपके साथ ऐसा होगा। आप फिर चीखे मारे, चाहे छलांगे मारे, कुछ भी नहीं होना। कोई बंदा आपका साथ नहीं देगा। ये जो टाउट आज आपको पुशअप करते हैं ना, ये टाउट यकीन करें तलवे चाटेंगे इमरान खान के। आप देखेंगे, क्योंकि आपके साथ ये लोग मफादात के तहत खड़े हैं। आपने आइन और कानून के तहत, इमरान खान ने अगर जुर्म किया है, तुम्हें ओपन ट्रायल, आप देखें ना, इमरान खान की केसेस नहीं लग रहे।
और दूसरी जानिब सजाएं देने पर तो 24-24 के 18-18 घंटे जनाब समात होती रही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो सारी कौम देख रही है, लेकिन ये जो लोग हैं ये समझ नहीं आ रही। और हुकूमत को ये मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ, तंबीह समझे आप कि जुल्म उतना करे जितना आप बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि पीटीआई के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनका जो कहना है ना वो बिल्कुल क्लियर है कि अब हम भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे। तो दूसरी जानिब भारत के अपने गले में ही फंदा पड़ गया, अपना बयानिया अपने ही गले पड़ गया। जो पाकिस्तान पाकिस्तान लगाई हुई थी भारत ने बगैर तस्दीक किए, ये सारा कुछ भारत जो है वो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है। मुझे तो इनके मीडिया पर भी हैरानगी हो रही है। चलो हमारे यहाँ तो चले कंट्रोल्ड है, आपका तो कंट्रोल मीडिया नहीं है, लेकिन हकायक भी तो कुछ चीज होते हैं ना। आपने हकायक पर बात करनी है, लेकिन हकायक से बिल्कुल हटकर आपने पाकिस्तान का नाम लगा दिया, पाकिस्तानी याद है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने उस पर बात नहीं की। लेकिन सिडनी बांडी बीच में दहशतगर्दी वाकया हमलावर का ताल्लुक हैदराबाद से था, भारतीय पुलिस ने भी तस्दीक कर दी है। अब इनके अपने लोग तस्दीक कर रहे हैं पाकिस्तानियों, ये हालत है भारत की। भारतीय पुलिस ने तस्दीक की है ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाके में बांडी बीच में दहशतगर्दी के वाक़े के मुजरिम का ताल्लुक भारतीय शहर अहमदाबाद से था। वालदान से मुलाकात के लिए मुतअद्दिद मरतबा भारत भी आया। भारतीय रियासत तेलंगाना पुलिस के डायरेक्टर जनरल शिवाधर रेड्डी की जानिब से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि बांडी बीच सिडनी में दहशतगर्दी के हमले का मुलजिम साजिद अकरम भारत के शहर हैदराबाद से था। उन्होंने बताया हनुका त्योहार में फायरिंग करके 15 अपराध को लाक करने वाला साजिद अकरम भारतीय और बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलियाई शहरी था, और साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम किया और 27 साल कबल रोजगार की तलाश में हिजरत के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो ये हालात हैं। लेकिन इस पर मैं आपको बताऊं, उम्मत मुसलमान को वो जो अहमद है ना, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी वजह है कि आपको याद होगा 9/11 एक हुआ था और उस पर भी मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग हो गया था। तो अहमद चूंकि वो शामी, उनका पता चल रहा है कि वो शामी निजात है, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी से इंसानों की जान बचाई, उन्होंने जिस अंदाज में ये मामला किए, यकीन करें ये मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान है उनका। उसकी वजह के मगरिब में राइट विंग की मूवमेंट चल रही है, जिसमें यही कहा जा रहा है और अमेरिका में भी कि इमिग्रेंट जो हैं उनको निकाला जाए, ये यहाँ पर कैसे आकर आबाद हो गए, जो भी इनके मामला हैं। तो ये एक बहुत बड़ा घेरा तंग होना था, लेकिन उन्होंने ये करके काम जो कि बहुत अच्छा काम था, उन्होंने उसका बचाया, इतने सारे लोगों की जान बचाई और दिलेरी के साथ। और खुद वो जख्मी हालत में आज उनको ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम भी जो है वो हस्पताल में सिडनी में मिलने गए, हीरो अहमद की इयादत की, कौम की तरफ से भी शुक्रिया अदा किया और ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने अस्पताल में अहमद की इयादत की और उनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हाल अहवाल दरियाफ्त किया। एंथोनी अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलियाई अवाम की तरफ से अली अहमद का शुक्रिया भी अदा किया। तो ये पाकिस्तानियों याद रखें, ये एक बहुत बड़ा नजर आ रहा था कि जिसमें ये काम डालने जा रहे हैं, लेकिन ये उम्मत मुसलमान के लिए खासकर, और उम्मत मुसलमान में भी याद रखेंगे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को खासकर टारगेट किया जाता है। तो उस वजह से मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है और तमाम मुसलमानों को उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ भी करनी चाहिए और उनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए और उनकी बहादुरी की दाद भी देनी चाहिए, क्योंकि मेरा रब फरमाता है जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो मेरे रब का फरमान है, मेरे रब का फरमान है कि जिसने अपना एक शख्स को नाहक कत्ल किया उसने सारी इंसानियत को का कत्ल किया। तो ये बात सबसे बेहतर है कि जो मुसलमानों के बुनियादी मकसद है वो उसको, जो मुसलमानों के पर ये दहशतगर्दी का लेबल लगाने की कोशिश की जाती है, इसमें इस शख्स ने, ये आप कह सकते हैं 2025-26 का आलम इस्लाम का ये बंदा हीरो है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह।